नमस्कार साथियों, नायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बीएड और डीएलएड दोनों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी बीएड में एडमिशन हो रहा है और डीएलएड की परीक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। उसको ध्यान में रख करके जिन बीएड के लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है फर्स्ट राउंड की, इन लोगों के लिए, बीटीसी वालों के लिए आज का जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके समक्ष लेकर के आया हूं आपके प्रशिक्षण और शिक्षण काल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी साथी पहली बार नायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अगस्त से बीटीसी की परीक्षा डीएलएड जो है फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही है। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। साथियों, परीक्षा में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आपका 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पी, बहुविकल्प वाले प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। ये होंगे साथियों। तीन तरह के प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे, अति लघु उत्तरीय भी 1 अंक के होंगे और ये 2 अंक के होंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों। इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने प्रश्न बनाया है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के केंद्र बिंदु हैं। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन से हैं भाई? शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु। तो साथियों, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु जो बताए गए हैं ये है अध्यापक, छात्र और विषय। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 और या 1, 2, 3, 4 अध्यापक, दूसरा छात्र, तीसरा विषय वस्तु, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक, छात्र और विषय। उपरोक्त सभी में चौथा ऑप्शन आप सही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, बालक। हाँ, एक चीज और है कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु जो बताए गए हैं अध्यापक, छात्र और विषय। यदि आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न बना दिया कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन हैं और इसको किसने बताया है, तो साथियों अध्यापक, छात्र और विषय ये शिक्षा के 3 बिंदु हैं, 3 अंग हैं और
इसको बताने वाले जो हैं राय वर्ण है। कि कौन है? राय वर्ण। आपसे पूछा, थोड़ा सा और घुमा देगा और पूछेगा कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इस कथन को किसने कहा है? तो साथियों, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इस कथन को कहने वाले जॉन डीवी हैं। तो एक ही प्रश्न में 3 तरीका का प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। शिक्षा के 3 अंग, शिक्षा के 3 अंग बताने वाले राय वर्ण, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी। दूसरा क्वेश्चन, बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे कहते क्या हैं? बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? साथियों, उसे कहते हैं शिक्षण। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कहेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। शिक्षण बताना नहीं बल्कि यह क्या है? प्रशिक्षण है। इसको कहा किसने है? ये मैन महोदय का कथन है, मैन। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ है कि शिक्षक कुछ जानता है और उसे बालक को बताता है। मतलब शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ, शिक्षक जो कुछ भी जानता है वह बालक को बताता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है भाई? ये कथन कहा गया है डमबिल के अनुसार, डमबिल। ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। ये किसके द्वारा कहा गया है भाई? ये बर्टन का कथन है, ये कथन बर्टन का है। अगला क्वेश्चन, आदतों को स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द। आदतों को मैंने बताया था कि जहां पे आदतों को स्वरूप प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षणार्थियों में कौशल का विकास किया जाता है, इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रशिक्षण। इसको प्रशिक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक का सर्वांगीण विकास करने में क्या सहायक है भाई? बालक का सर्वांगीण विकास करने में शिक्षा जो है कि बालक का सर्वांगीण विकास करती है, उसमें सहायता करती है भाई, जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का अर्थ निश्चित पाठ्य वस्तु को बालकों को रटा देने से है। अभी इसको मैं कल क्लास में जो है बताया था प्रशिक्षुओं को कि शिक्षण का अर्थ निश्चित पाठ्य वस्तु को बालकों को रटा देने से। यह शिक्षण का कौन सा स्वरूप है? प्राचीन स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप है, ये कौन सा स्वरूप है? तो साथियों, ये जो है शिक्षण का प्राचीन स्वरूप है, परंपरागत। ये परंपरागत स्वरूप है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में 4H है। क्या है भाई 4H? हम इसका बता दे रहे हैं। 4H का आशय यहाँ पे शिक्षण में 4H का आशय, H फॉर हेड, दूसरे H का आशय हैंड, तीसरे H का आशय हार्ट, चौथे H का आशय हेल्थ।
ये है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है भाई? तो ये शिक्ष धातु से हुई है, शिक्ष धातु। साथियों, टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया, इसमें पहला क्वेश्चन, शिक्षा के 3 बिंदु। अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु। बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है, ये कथन मैन का है। शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ शिक्षक जो कुछ भी जानता है उसे बालक को बताता है, यह डम्बिल का कथन है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन, ये बर्टन का कथन है। आदतों को स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द प्रशिक्षण है। बालक का सर्वांगीण विकास करने में शिक्षा सहायक है। और शिक्षण का अर्थ निश्चित पाठ्य वस्तु को बालकों को रटा देने वाला जो स्वरूप है वो परंपरागत है। और शिक्षण में 4H का आशय हेड, हैंड, हार्ट एंड हेल्थ। और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों इंतज़ार करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।